कल मैंने आपको मोदी मेथड का फर्स्ट मतलब मेथड बता दिया था इसका सवाल सॉल्व करने के लिए। आज मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखिए, जो कल मैंने एग्जांपल नंबर लिया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने मेथड लगाया था। पहले इसको वोगेल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेंगे इस मेथड से। देखिए, इसे जब सॉल्व करोगे आप इसको पेनल्टी निकालोगे, मतलब वो सब सॉल्व करोगे, मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में। उसके बाद आपका ये आ जाएगा, ये एलोकेशंस आ जाएंगे। एलोकेशंस के बाद आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लोगे, इसकी आएगी 355। ओके, जो 355 कॉस्ट आएगी, हम उसको अब चेक करेंगे कि ये हमारी कॉस्ट जो आई है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमारा मेथड है, जो मेथड आपको बताऊंगा। जो कल एक मेथड तो बता दिया था, आज ये नया मेथड है। देखिए इसमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इन सब चीज़ों को। देखिए, फर्स्ट सॉल्व फॉर ऑक्यूपाइड सेल, यानी हम जो है पहले से ऑक्यूपाइड सेल के लिए, यानी जिनके एलोकेशन हो चुके हैं, जिन पे एलोकेशन है उनके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक, किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको। सेम वही टेबल जो हमारे उस सॉल्यूशन में आएगी गूगल वाली से, वो उतार लेंगे यहाँ पे हम। 18, 6, 1, 2, 1, 5, 9, 7, 7, 4। देखिए, हम इसमें वही वाला सॉल्यूशन, वही वाला सूत्र जो है मैंने आपको बता दिया था, CIJ बराबर UI प्लस VJ। ओके, इसको ध्यान में रखें आप। इसमें हम U1, U2, U3 की वैल्यू पिछले वाली की तरह निकालेंगे, सेम जैसे मैंने पिछले वाले में निकाली थी। देखिए, हम पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस उसमें रो में है, फिर कॉलम में है। देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी हम पहली वाली को मान लेते हैं 0। हमने इसको 0 मान लिया। इसको 0 मानने के बाद आप देखिए, सी आई जी की वैल्यू 6 और यू की वैल्यू कितनी है, 0। तो CIG की वैल्यू 6 होगी, है यू की वैल्यू होगी 0, इधर आएगा तो 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 6। तो 6 यहाँ पर, ये 3, इसी तरह से 3 हो जाएगा। यानी इसी तरह से आप पिछली वाले की तरह लिख लीजिए। और यहाँ पे, और देखिए आप यहाँ पर, और हम इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इससे लिख सकते हैं 3 आ गई, 6 आ गई, और देखिए ये 7 है। 7 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा। और देखिए 3, अच्छा माइनस जैसे, हाँ 3 रखेंगे, और ये होगा U+1, इधर जाएगा तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। 2 जाएगा, 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 2। तो देखिए हमारी ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड नंबर पे यहाँ पे करेंगे, नाउ फाइंड डेल आई जी निकालेंगे। डेल आई जी हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा डेल आई जे बराबर CIJ माइनस UI प्लस VJ। अब किसके लिए निकालेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे हम फॉर अनऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। यानी कि देखिए, जिनमें एलोकेशन थी वो तो ऑक्यूपाइड होगी, जिनमें एलोकेशन नहीं है वो अनऑक्यूपाइड है। देखिए, पहली अनऑक्यूपाइड कम से वो कहाँ है, सेल हमारी, देखिए 5 है, तो 5 के लिए क्या होएगा, डेल 1 1, यानी पहली रो पहला कॉलम में। दूसरी है पहली रो चौथा चौथा कॉलम। तीसरी है हमारी दूसरी रो दूसरा कॉलम। फिर चौथी हमारी दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो सेम ऐसे लिख देंगे फिर इसके लिए जल्दी, 3 2 3 4। CIJ की वैल्यू सूत्र से देखिए, CIJ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5। 5 माइनस U1 की, यानी कि U, अब क्या होगा देखिए, मैंने आपको वैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ पहले। C11, यानी I की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 1, और U1 प्लस V1, ठीक है।
C11 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस G1 की वैल्यू कितनी है 0, V1 की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या जाएगा 5 माइनस 3 बराबर, सॉरी 2 है यहाँ पे, ये वाली 2 जो है 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। सेम इसकी वैल्यू निकालेंगे C12 माइनस CU1 प्लस V2। C12 की वैल्यू क्या है, आप देखिए यहाँ पे C14 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस U1 की वैल्यू क्या है हमारी 0 प्लस V2 की वैल्यू कितने हैं 3। तो देखिए 2 माइनस 3, सॉरी हमारे यहाँ पे गलती हो चुकी है हमसे, यहाँ पे देखिए C14 की 2, यहाँ पे -1, 2 में से माइनस एक जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 होगा, ये 4, तो U1 की वैल्यू कितनी है 0, V4 की वैल्यू कितनी है -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, जो ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जल्दी, कि C22 U2 प्लस V2, C22 7 माइनस 2 प्लस 3 7 माइनस 5 बराबर 2, ग्रेटर देन 0 है। ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ग्रेटर देन 0। देखिए इक्वल या ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू इक्वल या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ इक्वल 0 हो जाएगी, या ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे यहाँ पे सारी ये पॉजिटिव आई हैं, पॉजिटिव आई है, यानी कि हमारा यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो हम क्या लिख देंगे, हेयर ऑल डेल आई जे इज ग्रेटर देन 0, इक्वल और ग्रेटर देन 0, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। बट एक बात का ध्यान रखें, देखिए बट एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल ऑल्सो एग्जिस्ट एस D3 बराबर 0। क्यों, देखिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि जैसे देखिए D3 2 की वैल्यू का ये 0, यानी एक 0 की वैल्यू 0 पर जो ना ऑप्टिमल नहीं होगा, मतलब जो ना एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट और करेगा, आप एक टेबल और बनाएंगे ना निकल जाएगी उसकी वैल्यू भी, लेकिन यहाँ तक हमारा क्वेश्चन फिर भी सही हो जाएगा। अब हम आपको ये समझाते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आप 2 खुद कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 कई बार आया हुआ सवाल है, इसको मैं इसी मेथड से करवा के दिखाता हूँ, आप चाहे तो इसको उस पिछले मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आप किसी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकाल लेंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी इसकी 80। नाउ वी फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका, यानी कि सेकंड वाले मेथड से। अब देखिए किस तरह से करते हैं उसको, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो मैं डायरेक्ट टेबल बना देता हूँ अब यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे एलोकेशन है 5 8 7 2 2 और यहाँ पे ये है 10। अब किस तरह से आप देखिए एलोकेशन सबसे ज़्यादा इसमें है, एलोकेशन है हमारी है ना, तो हम इसको 0 मान लेंगे। जो हम इसको 0 मान लेंगे तो देखिए 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसी फॉर्मूले से 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पे देखिए 4 है 4, और इधर से ये -4 जगह आ जाएगा -2, यहाँ 1 है, यानी कि देखिए जगह CIG का वैल्यू कितनी है 1, ओके। और यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 2 प्लस U की वैल्यू है ना, और इधर से जब 1 - 2 हो जाएगा U की वैल्यू हो जाएगी, तो -1 बराबर U, तो यहाँ कितनी जाएगी -1, 2 -1 यहाँ -1। अब क्या करेंगे हमें 9 फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स, हमने तो ऑक्यूपाइड सेल के लिए कर लिया, हम अब क्या करेंगे 9 फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। तो अनऑक्यूपाइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो खाली है जैसे 7 4 3 3 5 7, अब इनके लिए इनकी पहले वो लिख लेंगे हम
पर लिखेंगे यहाँ पे नाउ फॉर अनऑक्यूपाइड सेल वी फाइंड डेल आई जे। ओके, वी फाइंड डेल आई जे, और फॉर्मूला क्या होगा हमारा फाइंड करने के लिए, डेल आई जे बराबर सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। देखिए यहाँ पर था 1 2 पोजीशन पे, 1 3 पोजीशन पे, 2 1 पोजीशन पे, 8 2 2 पोजीशन पे, 8 3 1 पोजीशन पे, 8 3 3 पोजीशन पे। ओके, अब आप देखिए 7 माइनस 1 प्लस 6। देखिए आप यहाँ पर देखिए कि हमने पहले ये वाली पोजीशन ली है, जिस वाली पोजीशन में u1 का मान कितना है 1, यहाँ u2 का मान कितना है 6, 1 प्लस 6 7, यानी कि देखो 7 ये वाली वैल्यू है यहाँ पे 7, तो ये 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 7 बराबर 7 माइनस 7 बराबर 0 0। और देखिए 4 माइनस 1 प्लस 2, 4 माइनस 3 बराबर 1, 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 बराबर 3। इन जो पिछला वीक मैंने करवाया था ना, उसी की तरह निकाल ली, इसमें सारी वैल्यू निकाल लीजिए आप ऐसे ही। अब आप देखिए यहाँ पर, आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो डेल 2 2 की वैल्यू है -2 आई है, यानी कि माइनस में आ चुकी है, यानी कि डेल 2 2 बराबर -2 है ना। तो इसके लिए अब लूप क्रिएट होगा, जैसे पिछले सवाल में हम पिछले मेथड में क्या था ना, हमने सेम उसी तरह करेंगे हम। तो उसे कैसे करेंगे देखिए, अब हम टेबल बना लेते हैं। नहीं, ये टेबल हम यहाँ पे D1 D2 D3 के लिए। आपको इन दोनों जो मेथड में से जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे करिएगा एग्जाम में सवाल। चॉइस इज योर्स। ये मैं टेबल को ही उतार रहा हूँ अभी तो। ओके, देखिए u1 u2 की वैल्यू निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो। अब देखिए आप, हम लूप कैसे क्रिएट करेंगे, आपने देखा होगा, देखिए V22 वाली पोजीशन पर -2 आया है ना। तो जो यहाँ पे -2 है ना, इस पर पॉइंट लगा लेंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे भी एलोकेशन है, यहाँ पे 7 एलोकेशन है यहाँ पे भी। ओके, अब आपको जो ना अब लूप बनाना है। हम लूप कैसे बनाएंगे, यहाँ से गए इस वाले पे, ओके, इससे गए इस पे, इससे जाएंगे इस पे, इससे जाएंगे वापस इस पे, यानी यहाँ से चले वापस यहाँ आ गए। इसको मान लीजिए x, इससे अगले वाले को माइनस, उससे अगले वाले को प्लस, उससे अगले वाले को माइनस। माइनस माइनस में देखिए जो सबसे बड़ा है एलोकेशन की सबसे बड़ा है, सबसे छोटी मतलब -2 है यहाँ पे, है ना। ये 2 पे आ जाएगी, 2 पे सबसे छोटी एलोकेशन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। माइनस वाले में सबसे दो छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो वी चूज x बराबर 2। अब x बराबर 2 के लिए अब क्या करेंगे, हम उसको यहाँ 2, x यहाँ 2 एलोकेशन लिख देंगे, यहाँ 8 में से 2 घटा देंगे, यहाँ 2 जोड़ देंगे, यानी कि लिख देंगे 2 2 2, और ये x की जगह अभी 2। नई बनाएंगे हम टेबल, D1 D2 D3 O1 O2 O3 O4। इसी को हम जो ना, जो हम इस अगली टेबल को बोलते हैं ना, इसी को हम मॉडिफाइड टेबल बोलते हैं। हम हर बार मॉडिफाई करते हैं ना टेबल को, इसलिए इसका नाम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में मोदी मेथड।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 5 7 4 1 6 3 3 5। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ x बराबर 2 है तो 2 एलोकेशन डाल दी मैंने। यहाँ 1 8 माइनस 2 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ 7 7 ही रहेगा क्योंकि इसमें वो जो ना यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आती है, ना कि बीच वाली किसी में रुकती है। समझे ना आप ये चीज़। 7, यहाँ पे देखिए 10 प्लस 2 12 हो जाएगी ना, तो यहाँ हो जाएगी कितनी 12 एलोकेशन। यहाँ 2 में से 2 हो जाएगी तो कहते हैं कुछ भी एलोकेशन नहीं बचेगी यहाँ पे, और यहाँ 2 है ही ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 की वैल्यू वापस से निकालेंगे। देखिए अब सबसे एलोकेशन किसमें ज़्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 1 है। तो इसमें जिसमें 2 है इस वाले को ले लीजिए आप। ओके, इसमें इसको भी ले सकते हैं आप, जहाँ इसमें 2 ले लेंगे। देखिए 1 में से जब 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 में से 0 जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ आ गया ये, यहाँ पे आ गया ये। 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1, इसी वाले फॉर्मूले से। और यहाँ 1 में से 1 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 यहाँ हो जाएगा 2, और 4 में से 3 गया था हो जाएगा 1। लिखेंगे क्या, फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स, फॉर अनऑक्युपाइड सेल। वैसे वो मेथड और ये मेथड जो ना, इनमें क्या सिमिलर है, वैसे तो सिमिलर है क्योंकि मेथड तो एक ही होता है, बस उसको लिखने के तरीके चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे हम एक ही टेबल में ये सब चीज़ लिख देते थे, यहाँ अलग अलग है। देखिए यहाँ पर ये अनऑक्युपाइड है ना, अनऑक्युपाइड के लिए अब लिखेंगे हम जो अनऑक्युपाइड पोजीशन है उनको पहले उनको लिख लेते हैं, डेल्टा 1 3 डेल्टा 2 1 डेल्टा 3 1 डेल्टा 3 3 डेल्टा 4 2। देखिए यहाँ पर 7 जो पोजीशन है 7 अनऑक्युपाइड है, तो यहाँ पर U1 की वैल्यू 2, यहाँ पर 3 है। ओके, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हम आगे लिखेंगे कि 7 माइनस 2 प्लस 3 यानी कि 7 माइनस 5 बराबर 2 ग्रेटर देन 0 है। आप ऐसे ही कर लीजिएगा सबको। ये काम मैं आप ही का समय बचाने के लिए कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एक ही। अगर मैं सब चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा, शॉर्ट मतलब सॉल्व करके दिखाऊँगा सब चीज़। और ऐसे भी आप 6 सेम में आ चुके हो, आप बच्चे नहीं हो। अब यहाँ पे आप देखिए कोई भी वैल्यू क्या माइनस में आई है, कोई वैल्यू नहीं आई माइनस में, यानी कि हमारा ये क्या है, हमारी ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है लास्ट वाली, यानी कि ये टेबल जो हमारी वो ऑप्टिमम टेबल है। आप है ना, यहाँ से हमारे जो मान आ जाएंगे ना, हमारे मान क्या आएंगे, देखिए x11 5 x22 2 x23 6 x32 7 x41 2, यानी कि अब मान लिख लेंगे हम यहाँ पे, यानी लिख देंगे पहले तो हेयर ऑल डेल आई इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन जो होता है किसी सवाल का। तो x11 की वैल्यू 5, x22 की वैल्यू 2, x23 की वैल्यू 6, x32 की वैल्यू 7, x41 की वैल्यू 2, x13 की वैल्यू 12। सो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 गुणा 5, 3 गुणा 2, 1 गुणा 6, 4 गुणा 7, 1 गुणा 2, 2 गुणा 12, 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 2 प्लस 24, 38 प्लस 38 बराबर 76। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप इनको कर लीजिएगा सवाल को। आप चाहते हैं, आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, PDF तो आपके पास होगी टेलीग्राम पर, आप सभी को लीजिए। और बाकी देखिए
ये सवाल है, इन सवालों को छोड़ दीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल 5 है। डिजेनेसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रॉब्लम, डिजेनेसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आप इसको कर लेना डेफिनेशन को, केवल क्वेश्चन को छोड़ देना। ऐसे कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आप इनको पढ़ लेना, बाकी इसके एग्जाम इनको छोड़ देना क्वेश्चन को। बाकी चैप्टर खत्म है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब अगला चैप्टर आपका शुरू होगा कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम करवा चुके हैं और असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। इसके बाद ये चालू होगा, फिर ये सब चालू होते रहेंगे बीच के। चलिए, धन्यवाद।